नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं साहित्य। ठीक है, अब शनिवार को जो क्लास होगी आपकी वो साहित्य की होगी। केवल शनिवार एक दिन की क्लास आपकी साहित्य की रहेगी, उसके बाद सारी क्लासें व्याकरण की होगी। तो आज साहित्य की होगी और साहित्य में क्या करना है, क्या पढ़ना है? हाँ, आज करना है नाटक। नाटक की अगर बात करें तो नाटक की उत्पत्ति कब हुई थी बताइए? 1997? नहीं, ये तो नाटक की उत्पत्ति बहुत पहले हो गई थी। कब से नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है? बताइए। अगर हम बात करें नाटक की तो नाटक जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, प्राचीन काल से नाटक चला आ रहा है। और प्राचीन काल में कौन कौन से नाटक होते थे? प्राचीन काल में जैसे महाभारत हुआ था, वो भी एक नाटक है। रामायण है, वो भी एक नाटक है। ठीक है, एक और हुआ था हरिवंश, वो भी एक नाटक है। तो प्राचीन काल से ही नाटक की शुरुआत हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें नाटक की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? नहीं, नाटक शास्त्र नहीं। हिंदी काव्य में नाटक की उत्पत्ति बताइए कहां से हुई है? कोई बताएगा? नाटक की गिनती जो है काव्य में होती है। नाटक की गिनती अगर कहें तो काव्य में होती है। और काव्य जो है वो दो प्रकार के होते थे। काव्य दो प्रकार के होते थे। एक होता था तुम्हारा दृश्य काव्य और एक अदृश्य। नहीं भाई, दृश्य से अदृश्य। एक श्रव्य काव्य होता था, एक दृश्य काव्य होता था। ठीक है, और जो तुम्हारा दृश्य काव्य है वहीं से नाटक की शुरुआत हुई है। हालांकि श्रव्य काव्य को भी नाटक में ले लिया गया है, माना गया है, लेकिन दृश्य काव्य से ही नाटक की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट करके लिख लो, कभी मान लो काम ही आ जाए। लिख लो, भारत में नाटक की शुरुआत प्राचीन काल से शुरू हुई है। प्राचीन काल से शुरू हो चुकी थी। ठीक है, जिसमें तुम्हारा महाभारत, रामायण और एक था हरिवंश। ठीक है, इन नाटकों की शुरुआत हुई थी प्राचीन काल में सबसे पहले। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि नाटक की जो गिनती होती है, नाटक की गिनती काव्यों में है। इसमें है काव्यों में है। और काव्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक श्रव्य काव्य, दृश्य। हाँ, एक होता है तुम्हारा श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, दृश्य काव्य। ये जो दृश्य काव्य है ना, इसी से नाटक की शुरुआत हुई थी। नाटक की शुरुआत अगर तुमसे मान लो पेपर में कहीं पूछ ले घुमा के, हालांकि पूछेगा नहीं वनडे में,
इतना अंदर से, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है। मान लो पूछ ही ले कि नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो दृश्य काव्य से। हालांकि बाद में धीरे धीरे करके श्रव्य काव्य का भी में भी शामिल हो गया था, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो दृश्य काव्य से हुई थी, नाटक की शुरुआत। मतलब इसी का भेद है, दृश्य काव्य का ही भेद है नाटक। नाटक में क्या दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें हमें क्या मिलता है नाटक से, आनंद मिलता है, रस की अनुभूति होती है ना। आप तो नौटंकी नौटंकी देखने जाते हो ना, नहीं उसमें नाटक खेलते हैं। कौन सा खेला खेला गया है, उर्फ करके बहुत लंबा नाम बताते हैं ना। नौटंकी नौटंकी देखा ज्यादा देखा नहीं जाता, नौटंकी तब तक नीक लागे तब तक नाच हो, उसके बाद काम खत्म। उसके बाद नौटंकी को नहीं देखा भाग जाओ। बुढ़े लोग देखते हैं। बुढ़े लोग, अच्छा उनके पास कौन काम है, शाम से नौटंकी देखना ही देखना है, बुजुर्ग हो गए हैं, है ना। बुढ़े वाली थी। अच्छा नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? अगर पूछ ले नाटक के तत्व, पहला पूछेगा नहीं, नाटक के तत्व, नाटक के तत्व क्या होते हैं। एक जो नाटक होता है, कोई नाटक खेला जाता है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कोई बताएगा? कोई तत्व बता दो हमें। पहला तो होता है कथा वस्तु, कथा वस्तु होता है। दूसरा बताओ क्या होता है इसमें, नाटक में और क्या होता है? नाटक में एक होता है पात्र, नाटक का एक पात्र भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, नाटक का एक उद्देश्य भी होता है, ठीक है। नाटक का एक उद्देश्य भी होता है। तो भाई कोई नाटक होगा तो उसका कोई उद्देश्य होगा ना दिखाने का, कि उस नाटक में आखिर क्या दिखाया जाता है। और नाटक में क्या क्या होती है, नाटक में और क्या क्या होता है? कथा वस्तु हो गया, पात्र हो गया, उसमें उद्देश्य भी आ गया। उद्देश्य की बात और क्या हो सकता है? भाषा शैली होगी कि नहीं होगी? बिना भाषा शैली के नाटक कैसे होगा? भाषा शैली सहेली नहीं, भाषा शैली भी होगी उसमें। और क्या हो सकता है बताओ? मंच। मंच, अरे मंच तो होगा ही, मेज कुर्सी सब होंगे। भाषा शैली के बाद इसमें संवाद भी तो होगा, मारधाड़ बातचीत, दत्ते दत्तेरी ना, वर्रा चला जोले में संवाद हो गया। और नाटक में वातावरण भी सबसे जरूरी है। अगर वातावरण नहीं है नाटक में तो क्या हो जाए, बवाल हो जाए, लड़ाई दंगा हो जाए। वातावरण भी जरूरी है। वातावरण समझते हो क्या होता है? नहीं, माहौल। माहौल, कैसा है? माहौल जो है सही है, कलाकार सही है कि नहीं सही है नाटक में, पता चले। तुम गरमाटा के लिए 100 ग्राम पियो रहा पी लो ज्यादा, अब तुम माहौल गड़बड़ कर दो, वातावरण खराब कर रहे हो, है ना। डायलॉग कुछ दूसर दिन का कहे के लिए कहे हो दूसर, तो वातावरण खराब होगी ना, होई हाँ तुरंत हो जाएगी। एक ही बात का हो सकता, संवाद होगा और एक इसमें अभिनय भी होता है। इसके बिना तो नाटक होगा नहीं। एक होता है अंगीरस, अंगीरस होता है। अंगीरस नाटक में नहीं है तो कहाँ देखोगे नाटक? हाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके कई तत्व होते हैं भाई। बोलने का जो है वो भी होना चाहिए, सुर भी होना चाहिए ना। या फटी आवाज में तुम गाना गा रहे हो को सुनिए, नाटक में अच्छा ही। मतलब एक नाटक में हर एक तत्व को सोच समझ के रखा जाता है। पता चला राजा लंबा चौड़ा हो जाए और तुम नान के राजा को बना दिए हो, है ना, गुलैया वाले का तो कहाँ से काम चले। तो नाटक का मतलब है हर एक चीज सोच समझ के रखना। तो ये हो गया तत्व, कुछ नाटक के तत्व। कथा वस्तु हो गया, पात्र हो गया, उद्देश्य हो गया,
भाषा शैली हो गया, संवाद हो गया, वातावरण हो गया, अभिनय हो गया और अंगीरस हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉइंट वाइज जो हमें इम्पोर्टेंट। ये तो थोड़ी सी जानकारी थी नाटक के बारे में, थोड़ी सी जानकारी दी हमने। ठीक है, अब बताइए हिंदी में जो है नाटक का इतिहास, हाँ, कहाँ से शुरू होता है? हिंदी नाटक का इतिहास किस युग से आरंभ होता है? हाँ, छायावादी। छायावादी कहाँ से आ गया? भारतेंद्र में खुद भी इतने सारे नाटक लिख के चले गए हैं, छायावादी कैसे आते? बताइए हिंदी नाटक की जो शुरुआत का इतिहास है वो किस युग से शुरू हुआ है? ऑप्शन दे दें। नहीं, सतयुग कापर नहीं, लिख लो हिंदी नाटक का इतिहास किससे हुआ है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग से हुआ है। अरे भारतेंद्र युग से ना, भारतेंदु कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र युग से। ठीक है, यही है हरिश्चंद्र, इनके पिता थे। पहले इनके पिता ने एक पहला नाटक लिखा था, लेकिन उसको नहीं माना गया। माना गया था किसका? हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई जो नाटक थी। हिंदी का पहला नाटक कौन है? नहुस। गोपालचंद गधेदास। हाँ, लेकिन नहुस के पहले भी एक कोई नाटक था, क्या बोलते हैं उसको? इनके पिता का नाम गोपाल चंद था, है ना? हाँ, आनंद रघुनंदन। कहीं कहीं अगर नहुस ना मिले आप लोगों को तो आनंद रघुनंदन में लगाना पड़ेगा। और आनंद रघुनंदन जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता की है, गोपाल चंद की। ठीक है, लेकिन ज्यादातर 99% नहुस को ही मानते हैं, तो हमें भी नहुस को ही मानना है। भारतीय युग से आरंभ माना जाता है। ठीक, नोट कर लो, पेपर में आए या ना आए, लेकिन अपने पास तो नोट रहे ना। कोई पूछ ही ले, हिंदी पढ़ते हो, क्या पढ़ाया गया तुमको? नाटक पढ़ के आए हो, बताओ। नाटक करेला पूछेला तो बताना जरूरी ना। कोई व्यक्ति मान लो बैठा है, भैया नाटक के बारे में क्या जानते हो, तो बता दो नाटक कितने तत्व होते हैं, नाटक में क्या क्या होता है। एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, जो गोपाल चंद्र है ना, गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, है नहीं थे, टपक गए। इतना नोट कर लो, इसके बाद फिर हम शुरू करते हैं थोड़ा से पेपर वाले जो मतलब पूछे जाते हैं। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो भाई खटाक का, उसके बाद में नोट करते रहना। कल के बाद में स्क्रीनशॉट तुरंत। हो गया ना? नीचे लिख दिया? कौन से स्याही लग गई है? एडमिट नहीं रहा। काले सही। चलिए बताइए, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? नीचे लिख गया ना, मिटा दें? Yes, sir. चलिए, हिंदी का पहला नाटक
बताइए हिंदी का पहला नाटक, चलिए बताइए हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? नहुस है। बहुत सही, गजब का सवाल का जवाब नहुस। अब बताना नहुस सही लिखा है कि गलत? नहुस सही लिखा है, नीक लिखा है। नहुस को माना जाता है, ठीक है, को माना जाता है। जब प्रश्न बनेगा तो यही से बनेगा। हिंदी का पहला नाटक पूछेगा कि कौन सा है। इसकी रचना किसने की थी? हाँ हाँ, गोपाल चंद्र गिरधर दास। लेकिन कब की गई थी? एक क्रांति हुई थी बहुत फेमस। हाँ? नहीं, इसकी रचना नहुस है, लेकिन इसकी रचना बताइए कब हुई थी? इसकी रचना कब हुई थी? एक युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी, जो 1857 में गोपाल चंद्र गिरधर दास, है ना? गिरधर दास ने की। अब ये गिरधर दास कौन है पता है? कौन है? किसके ऊपर? भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिताजी। पिताजी को है, पप्पा को एक ही है, लेकिन लिखना को यहाँ पे पिताजी है, ठीक है, बोलने में बोल सकते हैं। पिताजी थे। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र को ही नाटक का क्या काम माना जाता है? एक तरह से जन्मदाता है। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग का यही है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, देखो ये साहित्य है, इसमें ज्यादा रस नहीं है ना, इसमें रस की मात्रा कम है, इसमें केवल ज्ञान दिया जाएगा। चलिए बताइए भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कोई एक नाटक का नाम, कोई एक नाटक का नाम बता दो। हाँ? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा। अच्छा, इन्हीं का तो नाटक है। हाँ, अभी किसी ने बताया कि हम बिल्कुल सही बताया। कौन सा बताया हो? भारत भारती। और भारत दुर्दशा भी तो है इनकी, है ना? एक विद्या सुंदर भी है इनकी, मतलब हास्य पद में ये है। हाँ, एक है इनकी विद्या सुंदर। विद्या सुंदर कब लिखी गई थी? बहुत पूछता है विद्या सुंदर के बारे में, कब लिखी गई थी? विद्या सुंदर कब लिखी गई थी बताइए। ये लिखा गया था 1868 में। केवल यही ज्यादातर पूछता है, विद्या सुंदर, ठीक है। और एक और थी इनकी, वैदिक हिंसा न भवति, ये भी लिख लो। वैदिक हिंसा न भवति, इसका मतलब क्या हुआ? वैदिक हिंसा न भवति। और एक इनकी कौन सी है? भारत दुर्दशा, ठीक है। और कौन सी नाटक है इनका? भारत भारती नाटक कहाँ है? नाटक नहीं है सर, भारत दुर्दशा नाटक है, रचना है। और कौन सा हो सकता है?
एक सती प्रताप था इनका, सती प्रताप, सती प्रताप। और एक था इनका नाटक नील देवी, नील देवी, नील देवी। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कुछ नाटक थे जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये भारत दुर्दशा पूछा जाता है, विद्या सुंदर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना भैया। ठीक है, और हिंसा हिंसा का बहुत ये भी पूछा गया, कुछ हुआ था इसलिए पूछा जाता है। हाँ ये भी काफी बार पूछा गया। ठीक है, और सती प्रथा नहीं है, सती प्रताप है, सती प्रताप है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ठीक है, और कोई याद हो तो बताओ। कली कौतुक किसकी है सर? हाँ, कली कौतुक कली कौतुक शायद इनकी नहीं है, नहीं है, तो गड़बड़ टिकी होगी, पता नहीं किसकी। इनकी नहीं है, किसी दूसरे की है। इसके बाद बताइए और नाटक में कौन कौन से आते हैं लेखक। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बाद जयशंकर प्रसाद बहुत फेमस है ना, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, चलिए इनका कोई एक नाटक बताइए जयशंकर प्रसाद का। देखो जिसमें सन लिख दे वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सन रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट है सज्जन, सज्जन। कब लिखी गई थी सज्जन नाटक, बताइए। सज्जन नाटक कब लिखा गया था, किस सन में लिखा गया था? सज्जन नाटक जो है किस सन में लिखा गया था? ये लिखा गया था 1910 में, 1910 ईस्वी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में अभी है। सन लिख दे तो इसके साथ सन पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब जैसे नाटक में मिलान के लिए कभी कभी आ जाता है तो ये दे देगा और ये वाला दे देगा, इसी तरह के दो और दे देगा, कहेगा मिलान करो कौन किस लेखक का है। मिलान वाले प्रश्न आते हैं ज्यादातर साहित्य में, घुमा के पूछता है। ठीक है, और कौन सा है इनका, कोई एक और बताओ। छाया इनकी कहानी होगी। छाया थोड़े इनकी नाटक है, कहानी हाँ इधर नाटक नहीं है। एक और है इनका बहुत फेमस जो लोग बहुत खाते हैं सुबह चाय पीने के बाद, राजश्री। अच्छा हाँ। ठीक है, चाय पीते ही राजश्री सबसे पहले। सर राजश्री होगा कि राजश्री है, राजश्री नहीं है, वो राजश्री दूसरा है, तो नाम ले लिए केवल राजश्री है, राजश्री, राजश्री नहीं। सर ये किसी के ऊपर लिखा गया था ना? हाँ ये राजश्री है, राजश्री वो वाला नहीं जो दुकान में मिलता है। वो वाला चीज। हाँ वो राजश्री दूसरी तरह लिखा जाता है, इस तरह। खार वाली। ये राजश्री, गुटके में हर दाने दाने में है दम। ठीक है, एडवर्टाइज नहीं करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं केवल बस। खाया मत करो, इसमें कांच वाच मिला रहता है, कैंसर होता है। धूम्रपान से दूर रहें, ऐसे ही लिखा गया। मजबूरी हो तभी करें, नहीं तो ना करें। लिखा रहता है तम्बाकू को हिंदी में दिया। हाँ लिखा रहता है लेकिन फिर भी लोग खाते हैं ना। काफी लोग बोलते हैं कि नशा नहीं करते ना तो हमारा शरीर ढीला ढीला सा रहता है, फुर्ती नहीं रहती है ना, बीमार रहते हैं इसलिए नशा करते हैं। अरु डॉक्टर है, कल परसों का केस है, वो नशा करना छोड़ दिया, उन्होंने अपने घर वालों को मार दिया, खुद भी फांसी लगा दी, रैवटी का केस है। हाँ अभी कल का एक केस और आया, एक पत्नी ने अपने पति से कहा तुम कब मरोगे, मर गया वो। पत्नी ने आज कहा तुम कब मरोगे, अगले दिन पति मर गया। सर रैवटी वो पीएससी का जवान था, पीएससी का जवान था, रोज ताना मारती थी, कहा ठीक है ऐसे बढ़िया चलो। अगला है इसका विशाखा। देखो ताना वाना मारना गलत बात है, ठीक है, जो जो करे उसको करने दो।
इसीलिए शादी ब्याह करो ना तो अपने बराबरी से करो। चलो और बताओ भाई कौन सी हो सकती है इनकी। एक बहुत फेमस नाम सुने हो तो जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का जन्मेजय का नाग यज्ञ। नाग यज्ञ। हाँ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय है ना। यस सर, जन्मेजय। जन्मेजय। यस सर। जा और ना। जन्मेजय का नाग यज्ञ। का नाग यज्ञ। हमारी काव्य में लिखा है कुछ दूसरा, नाम यज्ञ लिखा है। सर हम लिखा है नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ। चलो जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया। और कौन सा है? एक इनका अगर फेमस अगर देखो तो अजातशत्रु नाम है ना, इन्हीं की है, वो भी इन्हीं की है। ये पूछा जाता है अजातशत्रु, ठीक है, पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है अजातशत्रु किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। और एक और पूछा जाता है ध्रुव स्वामिनी। हाँ, ध्रुव स्वामिनी भी पूछा जाता है, ठीक है, उसको भी लिख लो, ध्रुव स्वामिनी। स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के बाद कौन सा है? एक चंद्रगुप्त आता है, एक स्कंदगुप्त आता है, ये भी हाँ दोनों इन्हीं के हैं। एक आता है चंद्रगुप्त एक स्कंदगुप्त और एक आता है स्कंदगुप्त। कौन थे दोनों? सर ये चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त राजा थे ना। यस सर, चंद्रगुप्त के बाद पहले चंद्रगुप्त आए थे कि पहले स्कंदगुप्त आए पहले थे? चंद्रगुप्त थे, फिर स्कंदगुप्त आए। हाँ, पहले चंद्रगुप्त थे, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आए, फिर चंद्रगुप्त थर्ड आए, चंद्रगुप्त सेकंड से है ना? चंद्रगुप्त आए, उसके बाद अब उसके बाद पता नहीं स्कंदगुप्त कब आए, नहीं पता। ये चंद्रगुप्त उसका हाँ? प्रायश्चित, अलग अलग प्रायश्चित नाटक नहीं है इनकी, प्रायश्चित नाटक में नहीं आता है। प्रायश्चित नाटक नहीं है इनका, दूसरा उपन्यास है। हाँ? दोनों अलग अलग है, कॉमा लगा दीजिए दीदी, ये हाँ। लकड़ी। ये लो लग गया, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद एक फेमस कवि आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र आते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अभी तक हम लोग पुराने कवि पढ़ रहे हैं, ठीक है। बताओ इनका इनका कौन कौन सा है नाटक? एक इनका बहुत फेमस नाटक है, फेमस नाटक है इनका एक अशोक, बहुत फेमस है इनका एक अशोक नाटक, बहुत फेमस है। इतने नाटक है, केवल इनकी बुक लेके आओ, पढ़ो, देखो कितना अच्छा लगा, थोड़े थोड़ा पढ़ो। अशोक और क्या है? इनके नहीं पता। एक है सन्यासी, एक लिख लो सन्यासी। सन्यासी सही लिखा हुआ है, सन्यासी सही लिखा हुआ है। और एक इन्होंने लिखा है राक्षस का मंदिर, राक्षस का मंदिर लिखा है इन्होंने लिखा है राक्षस का मंदिर। मतलब अपने नाटक में कुछ ना कुछ, ये अशोक लिखे तो अशोक के ऊपर बनाई गई होगी, पक्का बनाई गई होगी। चंद्रगुप्त नाटक लिखा चंद्रगुप्त के ऊपर बनाई होगी, है ना, बनाई गई। स्कंदगुप्त है तो स्कंदगुप्त के ऊपर, सज्जन एक सज्जन व्यक्ति के ऊपर बनाई गई होगी, है ना। कभी कभी इनका चेंज हो रहा है। कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड होता है। जैसे नौटंकी में देखो ना, नाटक खेलते हैं राजा जयसिंह उर्फ भवानी। चलो ठीक है, और बताओ कौन सा हो सकता है? राक्षस का मंदिर। एक इनका बहुत फेमस है सिंदूर की होली, पूछा जाता है सिंदूर की होली, सिंदूर की होली खेली गई थी, उसके ऊपर था। अब इसमें बहुत सारे हैं। अच्छा, किस नाटक को मील का पत्थर कहते थे? लोगों का प्रश्न है, किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता था? बहुत प्रश्न भी पूछा जाता है। ऑप्शन नहीं है, अलाउ नहीं है ऑप्शन।
किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता था? ऑप्शन नहीं, हम आंसर ही बता देंगे। बताइए। ठीक है, आधे अधूरे। आधे आधे अधूरे नाटक को जो है मील का पत्थर कहा जाता था। वो प्रश्न में पूछा गया कई बार, किसके आधे अधूरे वाले को ही। ठीक है, बताओ किसकी है आधे अधूरे? ये प्रश्न है, तुम लोगों का, ढूंढ के लेके आना। आधे अधूरे किसकी है? और एक ढूंढ के ले आना, शुतुरमुर्ग किसकी है? ये सब नाटक है। शुतुरमुर्ग, आधे अधूरे और शकुंतला की अंगुली। ठीक है, एक से एक नाटक, बहुत अच्छे नाटक हैं। शकुंतला की अंगुली, अंधा कुआं, मैदा फैक्ट। ठीक है, आंखों वाली मछली, बिना आंख की मछली का हो, आंखों वाली मछली, ये भी एक नाटक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं साहित्य में। इसका जो बचा हुआ है भाग, उस पर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समय कम है पढ़ाने के लिए, तो आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग लगता है शेयर वेयर नहीं करते हैं भाई, वीडियो आप देखें तो उसको शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है, और ऑफलाइन बैच जिनको पढ़ना है उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है, संपर्क कर सकते हैं नंबर पे। ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।